आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। करंट प्लस स्टैटिक का पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो हाल ही में यहाँ पे तमिलनाडु में कार्बन डेटिंग की गई है। कार्बन से रिलेटेड जो अवशेष पाए गए हैं एक्सकवेटेड किए गए हैं तमिलनाडु में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो अवशेष मिले हैं, तो तमिलनाडु की लोकेशन जो है ये हमारी सदर्न इंडिया का पार्ट है। तमिलनाडु और साउथ स्टेट है। तो तमिलनाडु की अगर कैपिटल की बात करें हम लोग, यहाँ पे चेन्नई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला की स्टेट बाउंड्रीज इसको टच करती हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आयरन एज के बारे में हम पहले देखेंगे, यानी कि आयरन एज का ही ये पार्ट निकल के आता है। रिसेंटली अभी कार्बन डेटिंग की गई है, एक्सकवेटिंग जो फाइंड की गई है यहाँ पे तमिलनाडु में। कुछ एविडेंस मिले हैं आयरन के जो यूज़ किए जाते थे हमारी कंट्री में अप्रोक्स 4200 ईयर्स अगो। उससे पहले अगर बात करें, अर्लीस्ट जो एविडेंस मिले हैं आयरन यूज़ के, तो वो मिले 900 2000 BCE के हमारी कंट्री में, फ्रॉम दी 1500 BCE फॉर तमिलनाडु। लेटेस्ट जो एविडेंस यहाँ पे पाए गए, फाइंड किए गए तमिलनाडु में, वो थे 2172 BCE। एक्सकवेशंस की हम लोग बात करें तो ये मलयादमपुराई नियर कृष्णानगर इन तमिलनाडु में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई गई हैं। मिलियादमपुराई जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है। अगर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कल्चर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेटिंग बैक बिटवीन मैक्रोलिथिक 30,000 BCE एंड अर्ली हिस्टोरिक 600 BCE एजिस की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो की गई थी, इससे अलावा कि एविडेंस जो मिले हैं नियोलिथिक फेज के तमिलनाडु में, जो आइडेंटिफाई किए गए 2200 BCE के। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पॉटरी पाई गई, जो इंट्रोड्यूस की गई थी लेट नियोलिथिक फेज इटसेल्फ। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन्वेंशन जो है आयरन टेक्नोलॉजी का, ये प्रोडक्शन हुआ स्पेशली एग्रीकल्चर टूल्स एंड वेपन्स के लिए। एग्रीकल्चर टूल्स एंड वेपन्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम, क्योंकि एक तो खाने के लिए हम लोगों को, यानी कि उन लोगों को खाना चाहिए था क्लेम, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन थे। और वहाँ पे क्या किया गया, या एग्रीकल्चर टूल्स के यूज़ के बाद यहाँ पे एक तो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट को काटा गया, लैंड को क्लियर किया गया, और साथ ही साथ वेपन्स का यूज़ जो है, खतरनाक जो जंगली जानवर थे उनको मार के खाते थे क्लियर, तो इसलिए वेपन्स और टूल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया। और यहाँ पे बात करें प्रोडक्शन की, लीडिंग प्रोडक्शन जो है सिविलाइजेशन की जो रिक्वायर्ड थी इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस के लिए, रिकॉर्ड किया गया कि जो आयरन यूज़ किए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो नहीं किए गए हैं क्लियर, यानी कि आयरन का यूज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था। ओनली कॉपर का यूज़ फर्स्ट यूटिलाइज किया गया था इंडियंस के द्वारा। डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ की कटाई, बहुत सारे जो घने जंगल थे उनको काटा गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन टूल्स थे उनका यूज़ किया गया, क्योंकि कॉपर टूल्स जो थे उनसे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी अर्ली ह्यूमंस को डेंस फॉरेस्ट को काटने के लिए। इसलिए आयरन टूल्स का वहाँ पे यूज़ किया गया। लेटेस्ट जो एविडेंस ट्रेस किए गए हैं आवर आयरन एज के, वो 2000 BCE से 15,000 BCE के किए गए हैं। अराउंड 600 BCE में आयरन टेक्नोलॉजी जो है, मैसिव प्रोडक्शन इसका किया गया, स्पेशली सोशो इकोनॉमिक चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। तमिल ब्राह्मण स्क्रिप्ट जो है, माना जाता है अराउंड यहाँ पे जो ओरिजिनेट हुई थी ये 300 BC में हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम, 3 यहाँ पे पीरियड्स जो हैं स्टोन एज के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो पैलियोलिथिक पीरियड जिसको ओल्ड एज बोला गया, जिसमें फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्वेंट किए गए। दूसरा है मेजोलिथिक पीरियड जिसको मिडिल एज बोला गया, इसमें टूल्स बो एंड एरोस यानी कि जो तीर कमान है हंट करने के लिए डियर को यूज़ किए गए। फिर है नियोलिथिक पीरियड जिसको न्यू एज बोला गया, तो यहाँ पे फार्मिंग जो है यानी कि खेती बाड़ी जो है वो स्टार्ट की गई। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोन एज से, यानी कि पैलियोलिथिक जिसको ओल्ड स्टोन एज बोला गया। बेसिकली हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कल्चर यहाँ पे स्टार्ट किया गया, यानी कि शिकार करना और खाना जो है उसको खोजना। पैलियोलिथिक टूल जो है इसमें इंक्लूडिंग थे शार्पन स्टोन, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या रहेगा, यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के टूल्स जो हैं वो बनाए गए अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, जैसे हैंड एक्स हो गया, स्क्रैपर हो गया, चॉपर हो गया क्लियर काटने के लिए, ग्राइंडर हो गया, हैमर, एरो हेड्स एंड यहाँ पे फ्लेक्स एंड बुरिन्स। तो यहाँ पे हैंड एक्स हो गया, चॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर,
जैसे रहता है ना कि पहले टाइम में क्या रहता था कि कोई चटनी वगैरह बनानी है गर्मियों में, तो ऐसे स्टोन का यूज़ किया जाता था, ठीक है, उसको पीसने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो है चीज़ें क्रिएट की गई, क्लियर। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग, तीन फेसेस यहाँ पे पैलियोलिथिक एज में देखने को मिले। पहले है यहाँ पे अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, फिर है मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, क्लियर। तो ये तीन फेसेस आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि रॉक पेंटिंग और जो गुफाएं हैं वो खोजी गई, जैसे भीमपेटाका केव्स है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही सबसिस्टेंस एक्टिविटीज़ के लिए। अब होमोसैपियंस क्या रहते हैं, होमोसैपियंस जो हैं ये मार्क किए गए प्रेजेंस जो रही इनकी होमोसैपियंस की अपर पैलियोलिथिक एज में रही। अब सैपियंस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में, तो सबसे पहला जो ह्यूमन क्रिएचर था वो कहाँ पे यानी कि ये देखने को मिला, सबसे पहला ह्यूमन क्रिएचर वो था अफ्रीका। अफ्रीका के भी ईस्ट और सदर्न जो अफ्रीका पार्ट है वहाँ पे, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, क्लियर। तो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस जिसको लूसी के नाम से भी जाना गया, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होमो एरिक्टस आए। होमो एरिक्टस के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे जो फायर है उसकी खोज की गई। फिर होमो सैफन्स आए। उसके बाद यहाँ पे होमो सैफन्स के लिए, तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं जो मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है, कितना चेंजेस आया स्टार्टिंग से लेके अब तक। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियोपैथिकस थे, क्लियर, जो फर्स्ट क्रिएचर था भगवान के द्वारा जो क्रिएचर बनाया गया, उनका दिमाग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं उनका साइज़ जो था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, क्लियर। जैसे जैसे इनकी यानी कि ग्रो अप होते गए ये, जैसे होमो हैबिलिसिस हो गया, तो इनके जो ब्रेन का जो साइज़ है वो बढ़ता गया, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होमो सैफन्स का, तो यहाँ पे ब्रेन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा अगर कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलोपैथिकस से, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पैलियोलिथिक एरा जो है, ठीक है। पैलियोलिथिक एरा जो है ये फर्स्ट मेड टूल्स यहाँ पे बनाए गए, और यहाँ पे जो है ताकि इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके, ईजियर वो अपनी लाइफ को जी सके, तो ऐसे आपको टूल्स देखने को मिले। अब यहाँ पे बात करते हैं हम मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज के बारे में। यहाँ पे क्या किया गया, ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम पैलिस्टोसीन पीरियड का टू होलोसीन पीरियड, एंड फेवरेबल चेंजेस हुए स्पेशली क्लाइमेट के। अदर पीरियड की बात करें जो मेसोलिथिक एज है, यहाँ पे हंटिंग होती थी, फिशिंग होती थी, फूड गैदरिंग के लिए जाते थे, डोमेस्टिकेशन एनिमल यानी कि शीप, काऊ वगैरह, ठीक है, बफेलो वगैरह, तो ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे यहाँ पे जो है लोग उनके द्वारा पालने शुरू किए गए मेसोलिथिक एज में। टूल्स जो है यानी कि जिसको मैक्रोलिथ्स बोला गया, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था स्पेशली पैलियोलिथिक एज में। अब मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, ये फर्स्ट एंड एविडेंस जो पाया गया माउंट सैंडल का इन डेरी, यानी कि सर्कुलर हाउस थे, वुडन फ्रेम थे, क्लियर। तो यहाँ पे फूड की बात करें तो नोमैडिक हंटर्स यहाँ पे देखने को मिले, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके हंटिंग करना, क्लियर। कुक्ड ऑन अ स्पिट। क्लोथ्स की अगर बात करें, यहाँ पे स्टोन स्क्रैपर्स विन टुगेदर एंड बॉन्ड नीडल्स, टूल्स एंड वेपन्स यहाँ पे यूज़ किए गए। मेसोलिथिक पीरियड में फूड की बात करें तो हंटर गैदर्स तो है ही है, उसमें वाइल्ड बोर, डक, डियर, फिश, ये सारी चीज़ें फूड में इनके इंक्लूडेड थी। क्लोथ्स की बात करें तो यहाँ पे हाइड क्लीन विद स्टोन स्क्रैपर्स एंड स्विन टुगेदर विद द बोन नीडल्स। टूल्स यहाँ पे जो है स्पेयर, नाइफ, स्क्रैपर्स यूज़ किए गए। बिगनिंग हुआ फिशिंग का यहाँ पे, क्लियर। तो बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए मेसोलिथिक एज में। पहले तो स्टोन के थे, ठीक है, तो यहाँ पे और शार्प किए गए, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई, क्लियर। यहाँ पे नाइफ आ गई, ब्लेड आ गया, कॉर आ गया, बुरनी, डैगर, पॉइंट्स, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूलिथिक एज के बारे में। न्यूलिथिक एज जो है यहाँ पे रेफर किया गया कि यहाँ पे सेटलमेंट हुई वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लाइफस्टाइल जो है वो और भी ज़्यादा चेंज होता दिखा। यहाँ पे स्टोन एज यानी कि यहाँ पे बिगनिंग हुई फूड प्रोडक्शन की, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट की गई। सेडेंटिज्म यानी कि वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि एक जगह पे क्या करना, पहले तो एक जगह पे ज़्यादा देर जो है वो रहते नहीं थे, कुछ ही टाइम रहे फिर चले गए। तो यहाँ पे क्या रहा, न्योलिथिक एज में बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे लोगों के द्वारा रहना शुरू किया गया, और यहाँ पे पॉटरी यूज़ की गई, इन्वेंशन रहा, यानी कि क्राफ्ट्स वगैरह इन्वेंट किए गए न्योलिथिक एज में। न्योलिथिक टूल्स जो है यहाँ पे कंपोज की बात करें तो हैवी ग्राउंड टूल्स थे, जैसे पेस्टल्स हो गया, ग्रिंडर्स हो गया, पाउंडर एंड ऑल्सो एक्स एंड स्टिकल्स, क्लियर।
न्योलिथिक एज को हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। ड्रास्टिक चेंज हुआ स्पेशली लाइफस्टाइल का, बिगनिंग अराउंड 9000 बीसी वेस्टर्न एशिया में हुआ। रेंजेस की बात करें 7000 बीसी से यहाँ पे 1000 बीसी की बात की गई। मेहरगढ़ जो है ये ओल्डेस्ट साउथ एशियन नियोलिथिक साइट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अदर साइट्स की हम लोग बात करें जो अभी यहाँ पे डिस्कवर की गई, जो नियोलिथिक एज के जनरली बिटवीन 5000 बीसी टू 1000 बीसी, ओवरलैपिंग ड्यू टू साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और इसमें जो फेस है स्टोन एज का वो कंक्लूडेड है। पॉलिश टूल्स यहाँ पे हुए, एंड यहाँ पे प्लांट कल्टीवेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो सिस्टम है वो भी प्रचलित हुआ। सेटलमेंट जो है लाइफस्टाइल की वो चेंज हुई। पोट्री यहाँ पे जो है वो क्रिएट की गई। गॉर्डन चाइल्ड यूज न्योलिथिक रेवोल्यूशन, एंड यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया जो रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन टर्म को। क्लियर। मेगालिथिक कल्चर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगालिथिक कल्चर का ये एक मतलब इमेज है। क्लियर, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो मेगालिथिक जो है रेफर करता है लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर, यहाँ पे लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर जो है मेगालिथिक कल्चर में रहा। क्लियर, तो कंस्ट्रक्ट किया गया ब्रूलर साइट के लिए कोमेमोरेटेड साइट्स ये मानी जाती है। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ट्रेस की गई मेजोरिटी जो है मेगालिथिस की आयरन एज की, एंड दो सम साइट्स जो प्रिस्क्राइब की गई आयरन एज की जो एक्सटेंडेड हुई 2000 बीसी में। मेगालिथिक जो है स्प्रेड हुआ अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मेजॉरिटी जो इसकी पाई गई पेनिसुलर इंडिया में, एंड स्पेशली कहाँ पे, महाराष्ट्र, मेनली विदर्भा में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे पुरानी चीज़ें रहती हैं, क्लियर, जैसे मोनूमेंट्स रहते हैं, इनके अंडर जो है प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो रहता है इंस्टीट्यूशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर, यहाँ पे इनके द्वारा रिसर्च की जाती है। फोकस करते हैं फिजिकल एंड टैंजिबल जो हेरिटेज है। प्रोविजन जो है एंशियंट मोनूमेंट्स का एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स का रिमेन एक्ट 1958 के तहत यहाँ पे गाइड किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अनदर मेजर लेजिस्लेशन की बात करें तो यहाँ पे एंटीक्विट्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 लाया गया, जो डायरेक्ट करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो इलीगल एक्सपोर्ट होता है इंडियन एंटीक्विट्स का एंड आवर फ्रॉम नेशन। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बिटवीन आती है, ठीक है, अंडर आती है, ये तो आपको बता ही दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1861 में इसको फाउंड किया गया बाय द एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। क्लियर, तो ये एक्ट तो आपको बता ही दिया है। तो फाउंड 1861 में किया गया। आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है, वी विद्यावथी जो IAS है। क्लियर, तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इसकी जो PDF आप टेलीग्राम से कलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।